राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का कितना बज रहा है? सुबह का टाइम हो रहा है, अभी टाइम देख के बताती हूँ, 10:05 हो रहा है। तो गाइस मैंने आज सुबह 5:30 बजे जागी थी। 5:30 बजे जाग करके सबसे पहले झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद बच्चे को उठाया, उसने पोटी वोटी कर ली थी, उसका साफ किया, दूध वूध पिलाया। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे मन में आया चलिए आज मैं कुछ बनाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो पापड़ वगैरह कुछ नहीं बना पा रही थी। आलू तो मेरे पास रखे थे 2 बोरे, तो ख़राब भी हो रहे थे। मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि जब बरसात आती है तो ये तेल में भून के खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। आलू के पापड़, चिप्स, आलू के पापड़, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने फिर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद सारा काम फिनिश करने के बाद, अभी नहाई नहीं हूँ मैं, सारा काम फिनिश करने के बाद क्या हुआ, बेटी स्कूल के लिए जा रही थी तो उसके लिए भी जल्दी जल्दी मैगी बना दी। मैगी लेके गई है, जल्दी जल्दी से मतलब काम किया मैंने। फिर एक भगोने में आलू उबाला और आलू उबालने के बाद मैंने बनाई पापड़। फिर उसको मतलब मीसा, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरीके से जीरा और नमक डाल के सिर्फ, और इस पन्नी से बनाए जाते हैं। ये पन्नी से नीचे एक बोरी बिछा ली, ये पन्नी हो पन्नी बिछा लो, नहीं है कुछ तो साड़ी भी कपड़े की बिछा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कल बनाए थे मैंने पापड़ और आज भी बनाए हैं पापड़। तो कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, आज मैं वीडियो बना ली हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी पापड़ कैसे बनाए जाते हैं। बना तो दिए हैं मैंने, बना तो दिए हैं। ये देखो सारे पापड़ पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं? ये देखो ये पापड़ हैं, ये 2 बोरी में पापड़, ये कल मैंने बनाए थे। ये देखो ये सूख भी गए हैं। तो ये बरसात के टाइम पे ये इसको खाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है तो बारिश के समय कुछ चाय बनाओ बढ़िया, चटपटा कुछ खाने के लिए हो तो ये सेक लो और फिर खाओ मौज मस्ती के साथ। बड़ा ही अच्छा लगता है यार। पर ये आलू के पापड़ की तो बात ही अलग है। हमारे देहातों में तो इसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग बाग। ये बाज़ार के जो आते हैं बड़े बड़े पोला वगैरह और कचरी वगैरह, ये नहीं खाते हैं। हम भी नहीं मंगाते, बहुत कम मंगाते हैं। हमें तो यही घर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आलू के पापड़ हैं, चिप्स हैं, ये सारी चीज़ें बना के, और ये जब सूख जाएंगे ना अच्छे से, फिर इसको अगर तेल में मत सेकना हो तो आप आगी में भी या गैस जला के धीमे धीमे में उसको सेक सकते हैं। तो ये सूख के इस तरीके से हो जाते हैं, दिख रहा है? सूखने के बाद ऐसे हो जाते हैं ये पापड़। और जब गीला होता है तो उसको पाटोगे तो उपटेगा भी नहीं, टूट जाएगा हाथ पर से। सूखने के बाद ऐसा पापड़ हो जाता है, सिर्फ जीरा और नमक पड़ा हुआ है इसमें, और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ये आलू के पापड़ बहुत ही टेस्टी है ये तो। अब मैं क्या ही बोलूँ, बड़ा ही अच्छा लगता है यार। चलिए आपको अब दिखाई देती हूँ मैं। ये देखो दिख रहा है ना, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आलू के पापड़ आपको कैसे लगे। बहुत ही सरल तरीके से बनाए जाते हैं और झटपट से बन जाते हैं। बस आलू उबलने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो बच्चा छोटा है, नहीं तो मैं अभी तक बहुत सारे पापड़ बना लेती। अब थोड़ा चिप्स बनाऊंगी कल। जब चिप्स बनाऊंगी तो चिप्स की भी आपको वीडियो बना के डालूंगी, कैसे बनाए, कैसे काटे, कैसे उबाले। तो आप लोग बस थोड़ा सा कमेंट में ये ज़रूर बताना कि हाँ दीदी, मतलब आपका रेसिपी या आपका वीडियो, रेसिपी की वीडियो मैं बना के डाल नहीं पाती हूँ, बट मैंने सोचा चलो पापड़ की बना के डाल देती हूँ। और तो कुछ ऐसा टाइम नहीं मिलता मेरे को, इसकी वजह से। पर अभी धूप है ऊपर छत पे। देखो मेरा तुलसी भी सूख गया है यार, तुलसी भी सूख गया है, बिल्कुल सूख गई तुलसी। और ये देखो गेंदा का फूल भी सूख गया है, इसमें लगा है अभी 2 फूल। तुलसी तो बिल्कुल भी सूख गई है, देखो सूख गई है। अब मतलब ये बीजा डाल दिया था मैंने इसमें, तो ये जम रही है। अब गृह प्रवेश होगा ना तो इसमें तुलसी भी चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने तुलसी का बीजा डाल दिया था, क्योंकि बगैर तुलसी के गृह प्रवेश नहीं होता है। यहाँ पे रखती हूँ, रुकना 1 मिनट, यहाँ पे रख के दे रही हूँ।
लगा देती हूँ ये अच्छे से पेड़, क्योंकि इसमें फूल हरा भरा है। पौधा जितना ही हरा भरा घर में रहता है उतना ही अच्छा रहता है, और घर में वो भी फूल अच्छे होते हैं। सबसे ज़्यादा पवित्र तुलसी ही होती है। तुलसी के बगैर घर में कुछ भी नहीं होता। पर ये तुलसी मेरी जम गई हैं, तो ये छोटे से गमले में लगाऊंगी तुलसी। फिर जब मकान में मेरे में घर में गृह प्रवेश होगा तब मैं वहाँ पे ले जाऊंगी। अभी तो इसमें गमले में बड़े में लगा हुआ है, छोटे वाले में लगाऊंगी मैं। फिर ऐसे देखो ये लग गया पौधा गमले का, उसका क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गेंदा। गेंदे का फूल है। सूख रहा था ना शायद ये, तो इसकी वजह से उखाड़ के दोबारा से लगाया मैंने। पर तुलसी भी जम ही गई है, इसमें तुलसी भी जम गई है। और बस अब बस इंतज़ार है मुझे अपने घर का गृह प्रवेश का। जल्दी से मेरे घर का गृह प्रवेश हो जाए, अपने घर में पहुंच जाऊं। अभी तो मैं किराए के घर में रहती हूँ। तो आप लोग भी बताना यार, अपना घर किस किस को अच्छा लगता है या किराए का घर अच्छा लगता है, सभी लोग बताना ज़रूर। पर यहाँ भी मैं रही हूँ, 6-7 साल रही हूँ। ये नहीं लगता है ये किराए का है, पर ये है ना, अपना घर अपना ही होता है। कितना भी किसी का हो, अपना घर होता है ना, तो उसकी कुछ बात ही अलग होती है। ये देखो पौधा लग गया है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इधर से दिखेगा। अब देखो ये देखो सूख गया है, बट अब ये सही आ जाएगा क्योंकि इसकी जड़ ऊपर निकल आई थी। और आज बहुत ही खुशखबरी वाला दिन है, क्योंकि एक मेरी भाभी हैं, उनके भी आज बेटा हुआ है। बहुत ही खुशी का दिन है आज। तो अभी बस हॉस्पिटल से आई नहीं है, आने वाली ही होंगी, तभी जाऊंगी मिलने में उनसे। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। अभी बेबी सो रहा है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पापड़ बना लेती हूँ। पापड़ बन ही गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे, बस इसको थोड़ा सा दाब के रख देती हूँ, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज़। तो ये उड़े ना, अगर उड़ेगा तो ये पापड़ बेकार हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने ये दाब दिया है इधर से ईंट रख के। अभी यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ आपको, देखो देख ना ईंट रखी है। तो चलिए अब मैं चल रही हूँ नीचे। तो ये लगा दिया गेट, तो नीचे अब काम करना है। अभी काम बहुत सारा पड़ा है। देखो ये बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखो कपड़े पड़े हुए हैं। वॉशिंग मशीन लगाई नहीं मैंने क्योंकि थोड़े ही कपड़े थे। और बेबी सो रहा है, ये देखो बेबी सो रहा है मेरा। अभी मिट्टी के हाथ है, मैंने धुले भी नहीं है। देखो बेबी सो रहा है। इधर खाना बना रही थी मैं। तो लाइट आ गई है, शायद लाइट भी चली गई। सब्जी भी बनने के लिए छोड़ गई थी मैं, यहाँ पे सब्जी भी बन रही है। ये देखो अभी हाथ भी नहीं धुला मैंने, मिट्टी का है ना। ये देखो सब्जी बन रही है कढ़ाई में। और अब पहले हाथ धुल लेती हूँ, नहीं तो मिट्टी चली जाएगी। अब मैंने हाथ धुल लिए हैं, अब मैं सब्जी को चला देती हूँ। हाथ धुल गए हैं। बहुत सारा काम पड़ा था आज, बहुत काम किया मैंने, तो थक गई हूँ सच में यार। थकान तो हो ही जाती है, जब छोटा बच्चा होता है तो काम हो नहीं पाता है जल्दी से, है ना, जल्दी से काम नहीं हो पाता है। तो अब मैं सब्ज़ी चला देती हूँ। सब्ज़ी में आज क्या बनाया मैंने, सूखी सब्ज़ी आलू प्याज की। जो छोटे छोटे आलू होते हैं ना, छोटे छोटे आलू, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब देहाती भाषा में टोपी आलू। बस वही बनाया आज मैंने। मैं तो प्याज आलू बोलती हूँ, पर मेरे गांव में भी लोग बाग बोलते हैं टोपी आलू सब्ज़ी। अजीब सा शब्द लगता है टोपी आलू, पर अभी ये थोड़ा सा टाइट है क्योंकि सिलो कर गई थी मैं और ऊपर पापड़ बनाने चली गई थी। धीरे धीरे बनेगा ये तब तक। ये देखो बने, पर खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और आलू, मतलब टमाटर वगैरह नहीं डालते कुछ भी, तो इसमें टमाटर का स्वाद आ जाता है। अभी दिखाऊँ आपको कैसे बनने, देखना। देखो इस तरीके से ये बनती है प्याज आलू की सब्जी।
प्याज आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। अब मैं जाऊंगी काम करने। पोछा लगा दिया था, सिर्फ नहाना है, कपड़े धुलने हैं और